नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां पटरियां तो खत्म हो जाती हैं, पर खौफ का असली सफर वहीं से शुरू होता है। हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जो नक्शों पर कहीं नहीं है, लेकिन किसी के डर में आज भी जिंदा है। कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। आवाज में घबराहट है, एक अजीब सी उलझन है। रीना अपने बॉयफ्रेंड आकाश को बताती है, मैं पहुंच गई हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसने आकाश को बेचैन कर दिया। और बस आकाश निकल पड़ता है। शहर की हर गली, हर सड़क छान मारता है। घंटों तक बस भटकता रहता है। हर टैक्सी वाले से, हर राहगीर से बस एक ही सवाल, बलारा जंक्शन कहाँ है? और हर बार जवाब वही, साहब 25 साल से यहाँ टैक्सी चला रहे हैं, आज तक किसी के मुंह से बलारा जंक्शन का नाम नहीं सुना। तो फिर सवाल ये है कि अगर बलारा जंक्शन नाम की कोई जगह है ही नहीं, तो फिर रीना ने फोन कहां से किया? आखिर वो है कहां? इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रीना वो वहीं है, बलारा जंक्शन पर ही। एक ऐसा स्टेशन जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ा है, बिल्कुल सुनसान, जहां ना कोई ट्रेन आती है ना कोई जाता है। अब कहानी का पहला केस खुलता है। और ये सिर्फ एक वीरान स्टेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन के इंतकाम की, जिसका नाम है खजान मेल। तो ये खजान मेल आखिर है क्या? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 30 साल पहले। एक बहुत ही भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। वजह इंसानी लालच। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए एक टूटे हुए पुल की बाट छुपाई, और नतीजा सैकड़ों बेगुनाह जाने चले गईं। और अब वही ट्रेन एक भूत बनकर वापस आ गई है। उसका मकसद सिर्फ एक है, उन लोगों के पूरे खानदान को खत्म करना जिनकी वजह से वो हादसा हुआ था। इस भूतिया ट्रेन का खौफ कुछ अजीब नियमों से बंधा हुआ है। कहते हैं जिसने भी इस ट्रेन को देख लिया उसकी आंखें जल जाती हैं, वो अंधा हो जाता है। जो कोई एक बार इसमें चढ़ गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। और सबसे डरावनी बात, ये ट्रेन हर किसी के लिए नहीं रुकती। ये सिर्फ उनके लिए रुकती है जिन्हें ये खुद लेने आती है। उस ट्रेन में भटकने वाली आत्माओं का बस एक ही मकसद है। जब तक उस हादसे के लिए जिम्मेदार हर एक इंसान और उसका पूरा परिवार खत्म नहीं हो जाता, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, अपना बदला लेती रहेगी। चलिए, अब इस कहानी में एक और डरावना मोड़ आता है। केस नंबर 2। और ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जो किसी इंसान के दर्द और दुख से पैदा हुई है। शहर में दहशत फैली हुई है। वजह सिर्फ 3 दिनों के अंदर 5 कत्ल। और ये कोई मामूली कत्ल नहीं है। हर हत्या क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है। पुलिस भी हैरान परेशान है। कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ रहा, सिवाय कुछ बहुत ही अजीब चीजों के। हर लाश के पास से बस 2 ही चीजें मिलती हैं, थोड़ी कीचड़ और सूखी घास। ऐसा लगता है जैसे कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि खेतों से उठकर आया है। और इस पूरे खौफ की जड़ें कॉलेज में होने वाली एक बहुत ही क्रूर प्रथा से जुड़ी हैं, जिसे रैगिंग कहते हैं। श्यामा नाम की एक स्टूडेंट के साथ उसके सीनियर्स ने कुछ ऐसा ही किया था। उसे इतना तंग किया गया, इतना परेशान किया गया कि वो सदमा उसके अंदर एक तूफान बन गया। कॉलेज के उस माहौल से दूर अपने घर के फार्म हाउस पर श्यामा ने अपना सारा दर्द, अपना सारा अकेलापन एक बेजान बिजू का, मतलब एक स्केयरक्रो से बांटना शुरू कर दिया। वो उससे बातें करती थी, उसे अपने कपड़े पहनाती थी, और उसके आंसुओं और दर्द ने उस पुतले में जान डाल दी। और अब वही बिजू का श्यामा के लिए वो बदला ले रहा है जो उसने कभी मांगा भी नहीं था। सोचिए, ये एक तरह की अनजाने में हुई रस्म थी। श्यामा का दर्द इतना गहरा था कि उसने एक बेजान चीज को अपना प्रोटेक्टर, अपना रक्षक बना दिया। उसका हर एक आंसू उस बिजुका को ताकत दे रहा था और उसे उन लोगों के पीछे भेज रहा था जिन्होंने श्यामा की जिंदगी तबाह कर दी थी। तो एक भूतिया ट्रेन और एक जिंदा बिजुका, इन दोनों में क्या एक जैसा है? यही कि ये दोनों राक्षस एक ही चीज से पैदा हुए हैं। देखिए, सबसे खतरनाक राक्षस कहीं बाहर से नहीं आते, वो तो हमारे ही अंदर के गहरे जज्बातों से जन्म लेते हैं। एक तरफ था लालच, जिसने एक पूरी ट्रेन को भूत बना दिया, तो दूसरी तरफ था एक लड़की का बेइंतहा दर्द, जिसने एक मामूली से पुतले को खूनी कातिल बना दिया। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि जब किसी इंसान को दर्द या नाइंसाफी की आखिरी हद तक धकेल दिया जाता है, तो अंधेरे से कौन सी ताकत उसकी पुकार सुनती है? और जो भी जवाब आता है, क्या वो मदद करने आता है या सिर्फ और सिर्फ तबाही लाने?